पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारा सितारा एक रेड जाइंट बन चुका है और इसकी कोर मजीद डेंस या कसीफ होती जा रही है और इसका बैरूनी साइज बढ़ता जा रहा है। हम इस सब की मिसाल अपने सूरज में भी देखते हैं। हमारा सूरज आज रोशन और गर्म है और ये अब कहीं ज्यादा तेजी से फ्यूज हो रहा है उस वक्त के बरअक्स जब इसकी पैदाइश आज से 4.5 या 4.6 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन आप एक मकाम पर पहुंचते हैं जब पूरी कोर में सिर्फ हीलियम ही रह जाता है और ये इस दूसरे कोर से और ज्यादा घना और डेंस होगा क्योंकि सारा मैस अब हीलियम में तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ इसमें से तवानाई में भी तब्दील हुआ है और इसके अतराफ में एक तरह का शेल बन जाएगा हाइड्रोजन का, जो कि मुस्तकिल फ्यूज होता जा रहा है हीलियम में। जब हमारा सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा तो इसका कतर या डायमीटर आज के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, या यूं समझ लें कि इसका कतर जमीन के मदार के बराबर आ जाएगा और उस वक्त जमीन की पोजीशन यहां कहीं सूरज की सतह या सरफेस के आसपास होगी, लेकिन जमीन उस वक्त तक तो सूरज की हिद्दत से वैसे ही तहलील हो चुकी होगी। खैर, इसमें अभी कई साल लगेंगे, सो फिक्र ना करें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हीलियम है इसके मरकज में और तेजी से फ्यूजन होता चला जा रहा है और ये अब एक रेड जाइंट बन चुका है। इसका दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा यहां तक कि ये हीलियम के इग्निशन के दर्जा हरारत तक नहीं पहुंच जाता, जो कि 100 मिलियन केल्विन का दर्जा हरारत है। और जब ये यहां पहुंच जाता है तो अब कोर में हीलियम का फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अब हीलियम दूसरे भारी अनासिर या हैवी एलिमेंट्स में फ्यूज होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन वगैरह। और ये भारी अनासिर कायनात में इसी तरह बनते हैं जब सितारों के कोर में फ्यूजन होती है। खैर, हीलियम के फ्यूजन पे हम आते हैं वापस। अब जैसे जैसे इस सितारे की उम्र बढ़ती जाएगी तो इसके साथ क्या होगा? अगर हम तसव्वुर करें कि वक्त काफी आगे बढ़ गया है और अब दर्जा हरारत मजीद लाखों केल्विन बढ़ चुका है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो इसकी कोर में मौजूद थे वो भी फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे मजीद भारी अनासिर में या मजीद हैवियर एलिमेंट्स में। और फिर एक वक्त आएगा जब ये सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, तमाम हाइड्रोजन सितारों में खत्म हो जाएगी, ये सब फ्यूजन और हीलियम खत्म हो जाएंगे और फिर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का एक गर्म कोर रह जाएगा और ये इंतहाई गर्म और कसीफ या घना या डेंस होगा। एक घनी कार्बन और ऑक्सीजन की समझने एक गेंद की तरह होगा। इसका बैरूनी हिस्सा एक गैस के बादल की तरह दिखने लगेगा जो कि कभी एक सितारा हुआ करता था, और ये गेंद तापकारी या रेडिएशन भी खारिज कर रही होगी या एमिट कर रही होगी, और इस हालत में हम इसे कहते हैं वाइट ड्वार्फ। और जब मजीद बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद ये गेंद ठंडी हो जाएगी, इसकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी, तब हम इसे ब्लैक ड्वार्फ बुलाना शुरू कर देंगे।